नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है? तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ को देखा गया है असम में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इस गोल्डन बाघ को देखा गया है और इस बाघ की दुर्लभ तस्वीर को म्यूरेस हेनरे के द्वारा लिया गया है, जिसने इस तस्वीर को वन अधिकारी के साथ साझा किया। और यह तस्वीर जो है दोस्तों 21वीं सदी की इस बाघ के बारे में एकमात्र दस्तावेज है, यानी एकमात्र साक्ष्य है। अब दोस्तों, नाम आया है असम का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और असम का लोकेशन है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए असम किस किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया है असम का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर हो गया, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम का राजकीय पशु भारतीय गैंडा है और राजकीय पक्षी हो गया सफ़ेद पंखों वाला सफ़ेद पंखों वाला बत्तख। और तिनसुकिया जो है यहाँ से दिबांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। डिगबोई, नहरकटिया ये जो तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। डिब्रूगढ़ दोस्तों यह भी तेल क्षेत्र है। मंजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका क्षेत्रफल है 929 वर्ग किलोमीटर। और गुवाहाटी दोस्तों कामाख्या मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सिलचर यहाँ से पोरबंदर तक पूरा पश्चिम गलियारा जाता है। और दोस्तों, असम में जो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर गूगल कितना निवेश करेगा? यानी भारत में दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर गूगल भारत निवेश करने जा रहा है 75,000 करोड़ रुपया। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और अगले 5 से 7 सालों में यह निवेश किया जाएगा। गूगल ने अपने सालाना आयोजन गूगल फॉर इंडिया के दौरान अल्फाबेट इंक और गूगल LLC के CEO सुंदर पिचई ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में मोंट ब्लैंक पर्वत के पिघलने के बाद उसके अंदर से भारत का 1966 का अखबार मिला है? तो भारत का 1966 का अखबार मिला है मोंट ब्लैंक पर्वत के पिघलने से। तो और ये मोंट ब्लैंक पर्वत जो है दोस्तों ये फ्रांस में है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, लगभग 54 साल पहले इस पर्वत पर एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया था और यह अखबार उसी के अवशेष से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इस मलबे में नेशनल हेराल्ड और इकोनॉमिक्स टाइम्स समेत कई भारतीय अखबार मिले हैं। अखबार के शीर्षक में दोस्तों भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी की जीत का जिक्र किया गया है इस अखबार में। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया फ्रांस का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए फ्रांस का ये फ्लैग है। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गया। प्रधानमंत्री है जीन कॉस्टेक्स और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस का जो मुद्रा हो गया यूरो है। और फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है। इसे लघु यूरोप भी कहा जाता है। फ्रांस का बोर्डी जो है ये शराब शैंपेन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रांस के बोर्डी शहर का जो शैंपेन है वो विश्व में सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा क्वालिटी का। फ्रांस का दोस्तों ये टुलूज शहर जो है ये विमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और लॉरेंस शहर जो है ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। पेनरीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में है। और एल्वा द्वीप और कॉर्सिका द्वीप पर दोस्तों फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वान कर्मन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वान कर्मन पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं के सिवान। ठीक है, इसरो के जो अभी चेयरमैन हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो गया।
इसरो के प्रमुख के सिवान को अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स के 2020 वान कर्मन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और यह पुरस्कार के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। और यह एयर स्पेस इंजीनियर थियोडोर वान कर्मन के नाम पे इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। अब दोस्तों नाम आया इसरो का, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय इसका बेंगलोर हो गया। निदेशक है डॉक्टर के सिवान। और दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर को, जो कि 445 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। और दोस्तों इसरो ने अक्टूबर 2008 में चंद्रयान-1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरान ने भारत को किस रेल परियोजना से हटा दिया है? ठीक है, तो ईरान ने दोस्तों भारत को चबाहार रेल परियोजना से हटा दिया है, बाहर कर दिया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत द्वारा निधि देकर सहायता करने में देरी होने के कारण ईरान ने यह फैसला लिया और इस परियोजना को ईरान अकेले ही काम करेगा इस परियोजना पे। इस परियोजना के अंतर्गत ईरान के चबाहार बंदरगाह से जाहेनदान तक एक रेल लाइन का निर्माण किया जाना था। यह परियोजना अब भारत के मदद के बिना ही ईरान अकेले ही पूरा करेगा। ठीक है, और इसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास कोष के द्वारा $400 मिलियन का मंजूरी दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों नाम है ईरान का, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये ईरान का फ्लैग है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल हो गया, राष्ट्रपति है हसन रूहानी और ईरान का पुराना नाम फारस था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आया है? तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश आया है प्रथम स्थान पे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नाम आ गया फिर मध्य प्रदेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप, ये रहा बीच में मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश का सीमा और किस किस राज्य से सटा हुआ है? तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात है। अब दोस्तों नाम आया है मध्य प्रदेश का, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है ये बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी हो गया शाही बुलबुल, जिसको इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोला जाता है। और मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडल पौधागिरी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, और उसके बाद है संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ये सब, और एक है वन विहार नेशनल पार्क। ये सब जो है मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड मैनेजमेंट सिस्टम NEFMS लॉन्च किया गया है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है दोस्तों श्रीनगर में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह केंद्र के विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक के शिकायतों को संबोधित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विधु पी नायर को दोस्तों भारत के राजदूत के रूप में तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त किया गया है, भारत का अगला राजदूत। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। डॉक्टर विधु पी नायर 2002 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी हैं तथा वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह ऐप किस राज्य का है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल ऐप जो है यह दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, और इसे दोस्तों अलाइट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस ऐप में छत्तीसगढ़ के सभी योजनाओं का विवरण है और छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देश की प्रतिष्ठित IT संस्था अलाइट टेक्नो इंडिया ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेस्सी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बार्सिलोना के स्ट्राइकर है लियोनेल मेस्सी और ला लीगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिसने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, भारत में बाघों की गणना के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है? तो उस तकनीक का नाम था कैमरा ट्रैपिंग। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और कल का दूसरा प्रश्न था, इसरो के द्वारा PSLV में अगस्त 2020 में किस देश का अमाजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो अमाजोनिया 1 उपग्रह है दोस्तों, यह ब्राजील का है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और सी। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के बच्चों के लिए किस नाम से एक मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इस दोनों प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।